अगले दो पार्टिसिपेंट्स जल्दी से आइए, क्योंकि अब हमारे साथ अनुप्रिया यादव और कंचना यादव जुड़ रही हैं, जिन दोनों को 2-2 मिनट का समय मिलेगा अपनी अपनी टीम के लिए बैटिंग करने का। मिडिल ऑर्डर आप दोनों को संभालना है और शुरुआत करते हैं। अनुप्रिया यादव जी, आपका इस विषय पर बोलने का, क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिहार में कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा नहीं लेके आई थी, वो कांग्रेस बचाने की यात्रा में आई थी। जो कांग्रेस झूठ बोल के 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 पे आउट हुई, वह चाह रही थी जो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी ना बनके हम बड़ी पार्टी बने। लेकिन कांग्रेस यह भूल गई कि यह बिहार है, माँ सीता की जन्म का यह भूमि है जहां माताओं का सम्मान होता है। और उस मंच से आपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिया। बिहार वो बदला बिहार है जिस बिहार को आपने बीड़ी बता दिया। बिहार को याद है कैसे आपने बिहार को बदहाल बनाया, कैसे आपने अपने मंच से बदतमीजी की, कैसे आपने बदसलूकी की और बेईमानी भी की बिहार की जनता के साथ में। जब आपको बिहार की जनता ने 90 के दशक में सत्ता से बाहर की, तब आप लालटेन की लौ को पकड़ के अपनी प्यास बुझाने चले आए। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि इस बदतमीजी वाले पार्टी के साथ हमें नहीं जाना है। क्या अब बिहार के लोग इस स्तर पे चले आए हैं कि किसी की माँ और बहन की गाली बकेंगे और उस पर चर्चा करेंगे? हमें तो शर्म आती इस बात पे करने पे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, अरे बिहार की बेटियों को आप जानिए, आप युवा हैं, आज वह बिहार है जिसने पूरे देश में अव्वल है। बिहार महिला बटालियन पुलिस पूरे देश में सबसे नंबर पे। बिहार की बेटियां, 20 से बिहार की बेटियां जिसे 35% आरक्षण है, और बिहार की बेटियां यही सेवा देती किसी भी नौकरी में। यही बिहार है, बिहार की बेटियां जहां केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त है। यही बिहार की बेटियां जो हमारे उस जंगल राज वाली सरकार की कमान को अपने हाथ में संभाल रखी है और बता रही है, ये बूथ लूटने वाले, 20 से बूथ लूटा आपने खूब, पर नहीं चलेगा आपका यह लूट। बिहार की जनता तय कर समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा भाई, अब आपकी बारी है कंचना यादव जी। आपको 6 बजे के डिबेट में तो लोग हल्ला बोल में सुनते ही, आज बहस बाजीगर में आप बोल रही हैं। 2 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। अंजना जी, आपका जो मुद्दा है, क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा, तो आपको हम साफ साफ बता देना चाहते हैं, ना वोट चोरी पर गाली का मुद्दा भारी पड़ेगा, ना गाली पर वोट चोरी का मुद्दा भारी पड़ेगा, और दोनों मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ेगा, दोनों भारी पड़ेगा। मैं एक मिनट में दोनों बताती हूँ। कारण ये है कि वोट अधिकार यात्रा हम जब निकालते हैं, तब जाकर प्रेशर में आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और धमकी देकर चली जाती है। हमारी बात का कोई जवाब नहीं होता। ऐसे प्रदेश में जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इतनी बड़ी घटना, एसआईआर जैसी घटना होती है, पूरा विपक्ष सड़क पे होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी का ना पक्ष में कोई बयान आता है, ना विपक्ष में कोई बयान आता है। आप सोच सकते हैं प्रदेश के मुखिया कहां पर हैं? एसआईआर जैसा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन कुछ अता पता नहीं। ये 13 दिन से जब वोट अधिकार यात्रा चल रहा था, इनके पास कोई जवाब नहीं था, ना जदयू के पास, ना बीजेपी के पास। तो आते हैं फिर गाली पर। ये गाली, किसी की भी माँ को गाली देना, ये तो असहनीय है भाई, क्यों, चाहे वो कोई हो। और इसकी निंदा तेजस्वी जी ने खुद की है। नहीं हो सकता। लेकिन कल जो तमाशा बिहार की सड़कों पर देखा गया, वो महाजंगल राज दिखाता है। आपको याद है, आप कल का वीडियो अगर देखे होंगे, तो प्रसव पीड़ा से परेशान एक महिला का एम्बुलेंस इनके गुंडों ने रोका, वहां पर नहीं जाने दिया हॉस्पिटल। एक लड़की का एनटीपीसी का एग्जाम होता है, इनके गुंडों ने नहीं जाने दिया एग्जाम देने। अब बताइए, एक लड़के को, एक आदमी को साइकिल सहित उठाकर फेंक देते हैं। और क्या बिहार में कल नीतीश कुमार की सरकार ने हॉलीडे डिक्लेयर किया था? जब नहीं डिक्लेयर किया था तो काम करने वाले अपने काम पर जाएंगे, तब आप सड़क पर रोकते हैं उनको, बेइज्जत करते हैं उनको, गाली गलौज देते हैं उनको। पत्रकारों की मां बहन की गाली दी गई कल, और ये वीडियो सरेआम अवेलेबल है। तो आप एक माँ की इज्जत के लिए आप लड़ रहे हो और दूसरे माँ और बहनों को आप गाली दे रहे हो। ये कहां से हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। और बिहार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मोदी जी आपकी माँ, सबकी माँ है, देश भर की माँ है, लेकिन बिहार ही बंद क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। गुजरात बंद करवा देते, पूरा देश बंद करवा देते, लेकिन बिहार ही क्यों? समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा भाई, मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त पारी खेली है। अपनी अपनी जगह पर आप लोग चले जाइए। नेक्स्ट राउंड में आपसे सवाल भी लेंगे, रिबटल राउंड के वक्त जजेस भी आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये सफेद गमछे, रिबटल राउंड में सफेद गमछे वाले मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। दोनों तरफ ताली बजा रहे हैं। मैं हमेशा, मेरी नजर इन्हीं पे रहती है।
वोट तो ये एक तरफा करते हैं क्योंकि लास्ट में वोटिंग में 4-5% ही आता है, कह नहीं सकते वाले, बाकी सब अपना मन बना लेते हैं। अब वो बारी है जब हम आप में से अपना युवा नेता चुनेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस मंच के जरिए हमें मौका देना चाहिए। तो इस हिस्से से कौन बोलना चाह रहा है? आप बोलेंगे। आइए आइए, इधर से आ जाइए। हाँ, आइए। तो ये हमारे युवा नेता होंगे इस तरफ से, जो ये मानता है कि गाली का मुद्दा भारी नहीं पड़ेगा। आप यहीं पे वेट कीजिए। और इस हिस्से से कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं। आइए आइए, आप भी आइए। आप दोनों को पहले मैं एक एक टोपी पकड़ा देती हूँ, नेता के गेटअप में आ जाइए। आइए मेरे साथ, इधर से आइए। और आप दोनों को 45 सेकंड मिलेंगे इस विषय पर बोलने के लिए। चलिए एक पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम उत्सव अग्रवाल है। उत्सव अग्रवाल जी, क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा? क्या करते हैं वैसे आप? कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ, 5th ईयर लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ वाह, यहाँ से। तो आप जल्दी ही काला कोट पहन के आप निकलेंगे जरूर। वकालत। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा? इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जिस लोकतंत्र के मंदिर तक उसूलों की सीढ़ी जाती है, उन्हीं उसूलों को गंदा करने का काम आरजेडी और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने किया है। गया जी, जहां पितरों का पिंडदान होता है, वहां से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर एक स्वर्गवासी मां को गाली दी गई है और उन पर कीचड़ उछाला गया है। बात रही वोट चोरी की, राहुल गांधी एक टेम्पलेट फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। इलेक्शन कमीशन तथ्यों के साथ बुलाता है तो राहुल गांधी कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। कोर्ट बुलाता है तो सेम बात कहते हैं। राहुल गांधी लगभग 10 साल से यही टेम्पलेट फॉलो करते आ रहे हैं। फिर चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, या फिर आज वोट चोरी का मुद्दा, राहुल गांधी कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। आज डिसाइड समय समाप्त। बहुत अच्छा, वाह वाह, नेता तुम ही हो कल के, एकदम फ्लो में बोले हैं। अब आपके लिए चैलेंज शुरू हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष झा है। मनीष झा जी, इस विषय पर बोलने का आप क्या कर रहे हैं? मैं रामजस कॉलेज का छात्र हूँ और मैं बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, 5th ईयर से मुकाबला है आपका, लेकिन कोई बात नहीं। क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा? इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जहाँ तक वोट चोरी और गाली का मुद्दा है, दोनों अपने आप में बहुत गलत है और किसी भी गलती को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये गलती ज़्यादा बड़ी है और ये गलती ज़्यादा छोटी है। लेकिन जहाँ तक वोट चोरी है, वोट चोरी गाली जो है एक व्यक्ति विशेष के मर्यादा पे डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक वोट चोरी है, वोट चोरी एक लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा जो शक्ति होता है वो वोट डालने का होता है, जो हर नागरिक डालता है। लेकिन अगर उस पर सवाल उठता है तो ये उस लोकतंत्र पे सवाल उठता है, उस लोकतंत्र पे प्रहार होता है। हर देशवासी का विश्वास उठ जाता है अपने लोकतंत्र से। और जहाँ तक बुलाती है मगर जाने का नहीं है वो सवाल है, तो हमारे पीएम मोदी पे भी लागू होता है। जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है तो वो भी इसी चीज़ का अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा, दोनों ने जबरदस्त अपनी अपनी बैटिंग की है भाई, बहुत अच्छा। तालियां बजाइए जोर से इनके लिए। अरे दिल खोल के बजाओ, इसके लिए बजा लो, दोनों के लिए बजा लो।